somebody was to ask you a philosophical question कि entrepreneurship खून में होती है या डेवलप हो जाती है, क्या आप क्या आंसर दोगे इसका? डेफिनेटली डेवलप हो जाती है। So from the logistics industry, from that space, I'm sure a lot of insights are there for all of us from the e-commerce side also. And जो trends हैं आज के, जो future trends हैं, उस बारे में हम लोग insights लेंगे. But there was an interesting thing, विषय जो मैंने आपके बारे में जो आपने बताया मुझे. We were sitting and chatting, and he has a एक पुराना नाता है पूना के साथ. So I just want you to start from there कि वो नाता क्या है. And I found that story very interesting. और हम दोनों में एक कॉमन बात निकली कि इन्होंने भी घर छोड़ा और मैंने भी घर छोड़ा. So can we start from there and नहीं, sure, I think so. Interestingly, I have very fond memories of Pune because small background about me, come from a business family. My grandfather started a business which I don't know, somewhere in 60s 70s, generation one, made a significantly big business. अच्छा खासा उनका setup था, and then my father took over as second generation, and now that sets a precedent as you grow up, right? It was fairly clear to at least both of my, I have a brother, so to both of us it was very clear कि we were groomed. Our entire growing up journey was around how to run this factory, not any, but ये काम आगे कैसे बढ़ाना है. And as soon as we were matured enough, maybe let's say 15, 16, he started taking us to the factories and everything he used to do. The first thing he asked both of us to do was फैक्ट्री में पैकेजिंग होती थी. तो बाकी सब छोड़ो, यहाँ पे माल, सॉरी माल बोल रहे हैं, माल नहीं कट ठीक के है वो सब ये वही माल वाले लोग हैं ये लोग सब. तो यहाँ पे माल काट के पैक होता है, तो आप यहाँ बैठोगे. तो स्कूल के बाद 2-3 घंटे की हमारी वहाँ पे यही होता था. इट वॉज फन फॉर अस, यू नो, समहाउ एज किड्स यू एंजॉय दोस थिंग्स कि पैकिंग चल रही है, हम बस पैक उठा के सामान को थैलियों में डाल रहे हैं, एंड दैट वाज अ गुड डे फॉर अस. So, cut short, that was our growing up years, and as my 12th standard was about to close, last exam का दिन था, and he was clear कि after you finish your 12th, you come to factory, college वॉलेज. अच्छा घर में वो देवर भी कॉलेज नहीं जाना है. It was clear कि क्या करोगे, मैं ही सिखा दूंगा MBA, तो छोड़ो. it was like that way, है कि अगर यही करना है तो जो ट्रेनिंग चाहिए वो मैं ही कर दूंगा, क्या करनी है डिग्री. तो it was a different kind of mindset he came from, but लकीली बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स काफी बिजनेस इंस्टिंक्ट्स तो डाल दिए थे उन्होंने. कुछ फंडे तो क्लियर कर ही दिए थे एज अ बिजनेस, हाउ फंडामेंटली बिजनेस किसको कहते हैं. नाउ 12th का एग्जाम खत्म हुआ, लास्ट डे, लास्ट एग्जाम. इन माय इंटायर इयर्स ऑफ माय स्कूलिंग माय डैड हैज नेवर कम टू पिक मी अप. कभी नहीं आया, कभी नहीं देखा उनको मैंने. दैट फाइन डे जब मैं लास्ट एग्जाम देके बाहर आया था, ही वाज स्टैंडिंग देयर टू पिक मी अप. द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज, आई एम नॉट श्योर हाउ मच दिल्ली के बारे में लोगों को पता होगा, हमारी एक शॉप होती थी इन एरिया कॉल्ड मोरी गेट, सदर बाजार के पास में इन दिल्ली, वेयर ऑल दीज होलसेलर्स यूज्ड टू सिट एज अ रिटेल शॉप. तो फैक्ट्री भी लेके नहीं गए, ही पिक्ड मी अप, टुक मी टू हिज शॉप व्हिच वाज दिस पोडियम साइज, कि अब यहाँ बैठोगे आज से आप, शुरुआत यहाँ से करना, फिर धीरे धीरे फैक्ट्री लेकर आएंगे एंड फिर जो भी होगा देखेंगे. तो वहाँ बिठा दिया कि कल से ये आपकी ड्यूटी है, ये गल्ला संभालना है, एंड दैट्स व्हाट, दैट वाज इट. बट मंथ लॉन्ग 30 डेज में मुझे समझ में आ गया ये लाइफ अगर यहाँ में बैठ गया तो मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, बैठ ही जाओगे. फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में. और बिकॉज द कॉलेज किया है और गले में बिठा दिया तो ये तो हो गया लाइफ का. सो माई इंटायर नेक्स्ट लाइफ टाइम इज यहीं बीत जाएगी. इट वॉज अ स्मॉल जिद के ये नहीं कर सकते. द अदर थिंग वॉज वहाँ बैठ के थोड़ा समझ में आने लग गया था कि इट्स नॉट अ ग्रोइंग बिजनेस, ये ना कहीं जा नहीं रहा है. अगर मैं पूरा दिन यहाँ बैठा हुआ हूँ एंड सेल्स कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समथिंग वाजंट राइट, एंड टू यंग टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज नॉट राइट, बट समथिंग वाज नॉट राइट. एंड आई डिसाइड कि नहीं यार कुछ और करेंगे, ये नहीं हो पाएगा. वेंट बैक, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट करेगी, मुझे कुछ और करना है. क्लियरली वाज शॉट डाउन कि क्यों नहीं माना. द थिंग एज डिसाइड कि यहाँ से निकल जाते हैं घर से, बिकॉज यहाँ रहा तो ये नहीं छोड़ेंगे. I called one of my friends. So after school, my friend, very close friend, he came to Bombay. He was given a chance to कि तू कॉलेज जाएगा. तो वो तो यहाँ पे किसी को ISP जाने कहीं किसी कॉलेज में था. So उसके पास आया कि एक ही दोस्त है, कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, वहाँ आगे देखते फिगर आउट करेंगे. 3-4 weeks in Bombay, started tasting कि क्या चल रहा है मार्केट में, what is the outside world look like and everything else. Then Bombay of course was too expensive to live. नहीं समझ में आ रहा था रहने का. Then I ended up in Pune. रेफरेंसेस एक से दूसरे से मिलवाया, दूसरे ने तीसरे से मिलवाया. पुणे आया. पुणे में मुझे कुछ लोग मिले, एक
जो मोबाइल That एप्स was which year? 2010. 2010. So they were doing something in mobile apps. So young developers, very hobby tech वाले लोग थे जो दोस्त बन गए थे. उनसे पहली बार मुझे टेक्नोलॉजी का एक थोड़ा वो समझ में आ गया टेक एंड आई वाज ऑलवेज टेक इंक्लाइंड घर पे. अच्छा. Luckily, since my childhood days, I was given a computer very early. सब कुछ था. I was very friendly with technology, computers. थोड़ा बहुत sorted था मेरा. उससे समझ में आया कि मोबाइल ऐप्स कुछ नई चीज़ है एंड दैट आइडिया स्टेड विद मी. उस टाइम कुछ किया नहीं था बट दैट आइडिया स्टेड विद मी. एंड ही वाज बिल्डिंग एप्स एंड अब कुछ करना था टू मेक मनी टू सर्वाइव इन पुणे. आई स्टार्टेड सेइंग कि यार तू किसको बेचेगा. कि सर किसी को भी, मैं तो डेवलपर हूँ, मैं बनाता रहता हूँ. आई फिगर्ड आउट कि मैं ढूंढता हूँ एंड आई एम लिटिल बिट गुड एट सेल्स. तो जो ये उसको भी नहीं पता आज तक शायद. तो ही वाज बिल्डिंग दोस एप्स एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग पीपल टू सेल दोस एप्स. दैट वाज माय साइड प्रोजेक्ट कि यार तू बना, मैं बेच दूंगा तेरे लिए. एंड दैट्स हाउ आई मेड माय फर्स्ट कपल ऑफ मनी एंड स्मॉल सेवरल एप्स टू गुड क्लाइंट्स. इंसिडेंटली मोबाइल ऐप्स इन 2010 एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है बिकॉज हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब एंड्रॉयड नहीं हुआ था. देयर वर नो ऐप स्टोर्स. तो अब तो ऐप स्टोर है कि जहाँ पे आप जाके क्लिक करके डाउनलोड कर लोगे. तो ऐप स्टोर नहीं होते थे. 2010 वाज द एरा ऑफ नोकिया एंड सिम्बियन. तो उस टाइम ऐप का कुछ था नहीं. सो नॉलेज अबाउट ऐप्स, व्हाट डज इट कॉस्ट टू मेक एन ऐप, वाज कंप्लीटली नॉट देयर. इन्फॉर्मेशन गैप जहाँ होता है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है. बिकॉज देन यू कैन चार्ज वट एवर यू वांट बिकॉज किसी को नहीं पता उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है. पीछे कोई एमआरपी नहीं है, कुछ नहीं है. सो थिंग्स यू आर बिल्डिंग फॉर 5,000 पहली बार वो लेता था 20-50 हज़ार के बीच में कि ऐप बन जाएगी, डोंट वरी. एंड आई फिगर्ड आउट कि किसी को पता नहीं है इसके चार्ज क्या है. अगर बड़ी कंपनी को बेचूंगा तो ये तो कुछ भी दे देंगे क्योंकि उनको तो आइडिया चिपकाने की गेम है. तो पहली बार किया तो उससे 50-20 में मंगवाई, आगे 1-1.5 लाख में बेच दी. दूसरी बार किसी को बेचा तो समझ में आ गया लोग देने को तैयार हैं, तो वो 1.5 का 2.5 ये दिल्ली मॉडल है, समझ में आपको? सो वो 1.5 का 2.5 लाख हुआ. देन there was one fine day I cracked a deal with the company which was a marketing agency for Coke. कोक ने कहा कि हमें दिवाली पे कुछ प्रोग्राम करना है, अच्छा सा मार्केटिंग कैंपेन करेंगे, कोक टेक मी होम दिवाली. मुझे आज तक उसके एग्जैक्ट कैंपेन याद है. उस पर एक मोबाइल ऐप बनेगी सिम्बियन पे जहाँ पे लोग एक गेम वेम खेलेंगे और उस पर फॉर्म वॉर्म भरेंगे और जो जीतेगा उसको हम फुल पेड टिकट देंगे फ्रॉम योर सिटी जहाँ पे आप काम कर रहे हो और आपके घर तक हम लेके जाएंगे फुल वीआईपी स्टाइल. गाड़ी आएगी, प्लेन आएगा, सब कुछ, ड्राइवर शॉफर सब कुछ. गुड कैंपेन. उसके लिए मोबाइल को कॉन्ट्रैक्ट मिला. एजेंसी ने मुझे कहा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, आई टेक 1 मिनट टू एक्सपैंड दैट. कि जब मैं इसके सामने मार्केटिंग एजेंसी से कैसे वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, उन्होंने कैंपेन समझाया, कहते कितने लगेंगे. मैं कहा सर 2 महीने लगेंगे और 5 लाख लगेंगे इसको बनाने के. somehow that guy in front of me, he had some enough magnitude of budget in his hand from Coke. He started with the statement saying double the money half the time. अरे हाँ. मैं कहा, चलो ठीक है, 5 का 10 हो गया, करवा लूंगा. दोस्त को समझा दूंगा रात को मत सोइयो, मैं करवा दूंगा. चल डन सर. मैं कहा सर ठीक है, 10 lakhs 1 month, we'll get it done. नहीं रुका, डबल द मनी हाफ द टाइम. ठीक है, 15 दिन बचे हैं लेकिन 20 लाख रुपए हो गए अब तो. 20 लाख हो गए. मैं कहा ये कुछ ज्यादा हो रहा है बट स्टिल इट वाज वन एंड दैट इज द मनी गेट्स अ बेटर ऑफ यू. दैट वाज द डेज व्हेन एक्चुअली द मनी गॉट बेटर ऑफ मी एज वेल. इसने कहा 15 दिन नहीं मिलेंगे, 20 लाख रुपए मिलेंगे. मैं फिर भी हाँ बोल दी. मैं कहा यार यही चैलेंज है लाइफ में, कर लिया तो बिजनेस बन जाएगा, नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ वैसे व्हाट इज देयर टू लूज. तो वैसे कोई बिजनेस था नहीं. आई सेड यस एंड दैट वाज वन डे आई सेड कि अब तो बस करना है. अपने दोस्त को पकड़ा जो बनाता था, उसको तेरे जैसे मुझे 10 और चाहिए क्योंकि पैसे बहुत मिलेंगे. आई विल पे ईच वन ऑफ यू 50,000 बट मुझे 10 लोग और चाहिए. फिर 5 लाख का बजट है, अब तो ढूंढ के ला. तो हमने उसी काम को कई लोगों में बांटा कि 10, 15, 12 लोगों को इकट्ठा करके अक्रॉस सिटीज, क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपर जितने सारे थे नहीं. तो पुणे में शायद 2 होंगे, तो बॉम्बे में 2 होंगे, कहीं पे कहीं और 2 होंगे. तो फ्लाइट पकड़ के शुरू हो गया घूमना अक्रॉस इंडिया, जहाँ जहाँ पे डेवलपर्स मिले. उसी ऐप को हमने तोड़ा मल्टीपल पोर्शंस में एंड कट शॉर्ट वो बन गई. तो गुड प्रोजेक्ट समझ में इतना आ गया कि लोग देने को तैयार हैं पैसा कुछ भी इस काम के लिए. एंड दैट्स हाउ मोबाइल एप्स एज अ कंपनी फर्स्ट कंपनी स्टार्टेड. घर वापस आया बट ये चलता रहा. You were how young that time? आई वाज 19. 19 years. Wow. That actually gave that first click of saying कि यार people are willing to pay any amount of money for this technology. तो clearly बहुत मार्जिन है. मार्जिन का धंधा समझ में आता है कि मार्जिन होना चाहिए बिजनेस में. तो फैक्ट्री में तो समझ आती, फैक्ट्री में तो 40 का बनता था, 48 का बिकता था. मैं ये तो मार्जिन नहीं होती, ये मार्जिन होते. ये ना बहुत सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, आप ऐसा इनको बहकाओ मत,
ये कल से काम धंधा बंद कर देंगे। नहीं, वो कहने का मतलब वो नहीं है, बट हाँ, तो वो एक द फर्स्ट टेस्ट वाज ग्रेट Right. ऑन द एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज टेक्नोलॉजी, हाँ, बोथ कम टुगेदर, एंड वापस आके ये चलता रहा। सो 1.5 year हमने कंपनी को नाम दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, एक अच्छा मेंटर मिल गया मुझे who gave me कि ऐसे काम नहीं होते, तो क्या पर्सनल अकाउंट में चेक पैसे लिया था विशेष घोड़ा के नाम पे, कंपनी कंपनी बना कुछ कर इसका। तो सेटअप में फर्स्ट कंपनी, सब कुछ फॉर्मली करा, अकाउंटिंग फाइलिंग ढंग से करा उसको, ये चलता रहा। ट्रेडिंग सेम मॉडल, हमने बहुत सारी पॉकेट्स में बहुत सारे डेवलपर्स की एक बनाई फौज, और प्रोजेक्ट उठाते गए। फिर क्लाइंट के जब कोक का प्रोजेक्ट कर लिया, नाम हो गया, आईटीसी करा, फोर्ड, लुफ्तांजा मिला, तो सारे बड़े क्लाइंट्स मिलने शुरू हो गए लाइन से, बिकॉज वन क्लाइंट गुड प्रोजेक्ट कैन रीड यू रेफरेंसेस इजीली। और बनाने वाले थे ही कितने उस टाइम पे। 1.5 साल बाद एक ऑफर मिली किसी कंपनी से, कंपनी बेचोगे, वी वांट टू एक्वायर यू। ओके। कोई समझाने वाला था नहीं कि क्या होती है एक्विजिशन, क्यों बेचते भी है, कंपनी कौन खरीदता है। वेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ आई जस्ट सॉ द नंबर, कितने मिलेंगे इस पे, पैसे कितने देने को तैयार है। हाँ, पैसा देख के अगेन गॉट द बेटर ऑफ मी, डन सर। बट आई साइंड अ डील कि नो कॉम्पीट है, 3 साल मोबाइल ऐप्स आप टच नहीं करोगे, इन द रेलेवेंट स्पेस कुछ नहीं करोगे मोबाइल की इंडस्ट्री के अंदर। ओके। एंड दैट्स हाउ साइन वन नो कॉम्पीट, बिकॉज किसी ने बताया नहीं साइन नहीं करते ऐसे, और 3 साल का तो बिल्कुल नहीं करते। तो यस, फ्यू मिस्टेक्स डाउन द लाइन, बट दैट्स द स्टोरी स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट कंपनी। But that amount was quite gratifying. आज देखूँ तो नहीं, बट समय। उस टाइम तो घड़ी और गाड़ी दिख रही थी कि सर ठीक है हो जाएगा। Great. Yeah. And that was Movies. Yeah, that was Movies. Great, great. So now looking back, when you were 19, आपने 19 में ये किया, and आपने कंपनी चालू करी, फिर कंपनी बेच भी दी. Uh, Now looking back, if you were to say somebody was to ask you a philosophical question कि entrepreneurship खून में होती है या डेवलप हो जाती है, आप क्या आंसर दोगे इसका? डेफिनेटली डेवलप हो जाती है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैं अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मेरे पास आइडिया नहीं है, पैसे नहीं है, ये 2-3 ये आर्ग्यूमेंट्स हम अपने आप को दे रहे हैं, एक्चुअली जरूरत दोनों की नहीं है। पहली बात तो और आपको क्या जरूरत है, एक चीज सिलेक्ट कर लो कि यार आइडिया, हाँ देयर आर पीपल हु आर इनोवेटिव, जिनको बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, जो इनोवेट करते हैं, एंड देन देयर आर अदर पीपल हु आर गुड एट सेलिंग। एंड देन एक चीज करनी है आपको, अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री पकड़ लो यार, कि मैं किस इंडस्ट्री से हूँ और उसके लिए क्या बेटर रखता हूँ। फॉर मी माई रेलेवेंट इंडस्ट्री वॉज SMEs। जब सेकंड कंपनी की बारी आई थी तो मैंने सिलेक्ट कर लिया था यार, बिकॉज मोरीगेट बैठा हुआ हूँ, आई अंडरस्टैंड दी स्मॉल बिजनेस ओनर्स, आई अंडरस्टैंड दीज रिटेल बिजनेस ओनर्स, मतलब इनके लिए कुछ कर लेंगे, बिकॉज देन आई अंडरस्टैंड देम। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हो, एंड देन तो आप बस मिलो 10 लोगों से, 20 लोगों से, 50 लोगों से, उनकी प्रॉब्लम समझो कि उनको क्या आ रही है। दैट वाज माय वर्जन ऑफ, टिल टुडे दैट्स द सेम वर्जन। कस्टमर से बात करते रहो, उनकी प्रॉब्लम समझते रहो, उनको सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी को बीच में ले आओ, एंड दैट बिकम्स अ बिजनेस मॉडल इन इटसेल्फ। एंड कमिंग फ्रॉम मनी साइड, बेचना ही तो है, पहला क्लाइंट पकड़ लो, कुछ तो पैसे देके जाएगा। तो बोथ द थिंग्स आर नॉट फुल्ली, इट्स जस्ट एन आर्गुमेंट दैट पीपल एज एन एक्सक्यूज ले जाते हैं कि यार ये दो चीजें हैं नहीं तो कैसे शुरू करूँ। True. Yes. And how did Shiprocket came into existence? You got your the 3 founders. तो ये कहाँ मिलना हुआ? The story behind Shiprocket. So second, after I got the first exit, थोड़ा जो पैसा मिला था, I started my second company. Now I am filled with overconfidence, पैसा और सब कुछ है अब तो हाथ में, रिसोर्सेज के नाम पे सब कुछ है मेरे पास अब, मनी भी है, कॉन्फिडेंस भी है और नाम भी है एक कंपनी बेचने का। एंड आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय अदर कंपनी इन ई-कॉमर्स, कि मोबाइल छू नहीं सकते थे। नेक्स्ट बिग थिंग इन 2011 में हो रही थी, वो थी ई-कॉमर्स। स्नैपडील था, फ्लिपकार्ट था, कुछ नई कंपनीज बड़े बड़े बन चुके थे। फ्लिपकार्ट वाज जस्ट अबाउट $50-100 million के आसपास की कंपनी बन चुकी थी, विच वाज गुड फॉर द टाइम। Started that company and burnt all the money that I have made in 6 months. Okay. That's the problem. जब आपके रिसोर्सेज की कमी होती है ना, तो आप चीज़ें ढंग से करते हो। जब अबंडेंस होती है ना, तब आप फिर गलत डिसीजन लेते हो। अब बिकॉज स्टिल आई एम स्टिल यंग, टू एक्सपीरियंस तो नहीं है ना, आई ऑफिस ले लिया, टाइलें लगवा दी ऑफिस में लाखों की। सो अगेन आई डिड वेरी वेरी बैड डिसीजन मेकिंग इन सेकंड कंपनी। दैट वाज माय सेकंड पार्ट ऑफ लर्निंग कि यार अकेले नहीं कर सकते आप बिजनेस, बड़ा तो नहीं कर सकते। वन, एक अच्छा मेंटर एडवाइजर चाहिए, दो एक ये पार्टनरशिप। सुना आपने वाला मेंटर होगा? प्लीज। तो दूसरा एक टीम चाहिए, पीपल हु नो, पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, एक अच्छी टीम तो साथ में चाहिए। एंड ई कॉमर्स में आई स्टार्टेड अगेन सेम मॉडल जो मैंने मोबाइल में किया था, मैं वही कर रहा था, कंसल्टिंग, कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए। सेम प्रॉब्लम विद ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन 2012। डेवलपर्स कुछ भी मांग रहे थे, लाखों रुपए में बनाते वेबसाइट जो बनती 10,000 रुपए में। सेम इन्फॉर्मेशन गैप है
कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, मजेंटो बना के देंगे 5 लाख लगेंगे, लगते वो 2,000 रुपये 10,000 रुपये की बन जाती है। ट्रू। तो सेम मॉडल, गॉट सम डेवलपर्स, उनसे बनवाई, लोगों को बेची, और मैं यही कर रहा था। माय करंट को फाउंडर्स साहिल एंड गौतम, वो दोनों ने कंपनी शुरू कर दी सेम, दे वर अ वेब डेवलपमेंट हाउस, दे वर बिल्डिंग ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो आई एक्चुअली मेट देम एज अ क्लाइंट कि मुझे वेबसाइट बनवानी है और कितने लोग हैं, सेम थिंग हैपेंड कि 5 वेबसाइट्स 20,000 पर वेबसाइट, 1 लाख रुपए डन। आई वाज सेलिंग दोस वेबसाइट फॉर 5 लाख ईच। तो अगेन वो आर्बिट्राज बन रहा था। तो एक दिन हम 2-3-6 महीने साथ में काम करने के बाद बहुत दोस्ती भी हो गई थी काफी। आई सैड एंड मैं एक बात करूंगा, मारना मत। जो तुम 1 लाख में कर रहे हो, मैंने वो 15 लाख का बेचा है। तो तुम्हें आइडिया नहीं है कि इसमें कितना मार्जिन है। So that's how we got together, यार उनको समझ में आ गया इसको बेचना आता है, कि तू साथ आ जा। And that's how we got first started, किया कुछ करेंगे साथ में, but the idea wasn't together, so whole thing wasn't sorted। फिर वेबसाइट को हमने डिसाइड किया कि ये लंबा नहीं चलेगा। आप क्लाइंट को 2-3 बार शायद, सॉरी फॉर द वर्ड, बट काट सकते हो, हमेशा नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म गेम नहीं है, ये शॉर्ट टर्म ही है। इसलिए इसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, सिंपल मॉडल बनाएंगे। यूएस में शॉपिफाई था, $50 पर मंथ वेबसाइट रेडी। हमने वो सेम मॉडल we said हम इंडिया में करेंगे, बट इंडियनाइज्ड वर्जन में। And we started Cartrocket, which is again same model, 3,000 rupees, 5,000 rupees per month के price पे we will give you an e-commerce website fully managed। That was the first business, we scaled that well। बीच में थोड़े venture industry शुरू हो गई, I had few contacts, तो मिलवाया, उन्होंने कहा कि हम फंड कर देंगे, तो फंडिंग भी शुरू हो गई। पहली फंड रेज़ अब हुआ था हमारा कि we'll give you that check। तो वेंचर इंडस्ट्री में थोड़ा घुस गए थे उस प्रोडक्ट के साथ। Okay. And that did well, we did that for 3-4 years। and about 5 to 8,000 वेबसाइट के बीच में पहुंच गया था एट स्केल। बट सडनली रियलाइज हुआ हो कि वो भी स्केल नहीं कर रहा है। लाइक आई टोल्ड यू माय फिलॉसफी, अब जब कुछ चीज रुक जाती है ना, तो बड़ा जरूरी है समझना कि क्या हुआ। तो वी रियलाइज कि हमने वेबसाइट तो बना दी, एंड नॉलेज इतनी कम है लोगों में, उस टाइम पे एटलीस्ट ये थी कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। इन एवरीवन्स हेड इट वाज वेबसाइट बन गई तो अपने आप ऑर्डर आ जाएंगे, लोग तो आ ही जाएंगे। किसी ने ये नहीं सोचा कि उसको मार्केट करना पड़ता है, लोगों को बताओगे कैसे वेबसाइट आपके पास। तो मार्केटिंग किसी ने करी नहीं, 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म आज बड़ा सिंपल लगता है ये समझना, उस समय ये समझ। अगेन बहुत अर्ली की बात कर रहे हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग वाज़न्ट प्रोमिनेंट इनफ, एंड उस पे हमने इस बारे में सोचा ही नहीं। हमें लगा तो इतना तो पता ही होगा लोगों को जो वेबसाइट बना रहे हैं। 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि लोग तो चर्न हो रहे, मतलब 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हम एक साथ लेते थे, 5,000 रुपये महीना इंटू 1 ईयर के हम पैसे एक साथ लेते थे। 1 साल में दो जो भी हमने बनाए थे वो सारे रिन्यू नहीं करे, एक भी क्लाइंट ने रिन्यू नहीं करा। सडनली समझ में आ गया कि देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, कि हमने जो सॉल्व करा वो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ही नहीं। दैट इज वेयर वी स्टार्टेड कि सारे कस्टमर छोड़ के उनसे बात करिए क्या हुआ। उन्होंने कहा मार्केटिंग समझ नहीं आ रही यार, ये तो ऑर्डर तो आया नहीं, वेबसाइट के पैसे क्यों दूं मैं, चाहे वो 5,000 रुपये ही है महीने का, बट ये भी क्यों दूं मैं, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस, एक भी ऑर्डर नहीं आया मेरा, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, मार्केटिंग सॉल्व करेंगे। वेन टू स्टार्ट अ मार्केट प्लेस, कि हम बनाते हैं मार्केट प्लेस, इन सबको हम ऑर्डर ला के देंगे। मार्केट प्लेस तो चली नहीं, बिकॉज इट्स अ रियलिटी, इंडिया में मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबली चलाना पॉसिबल नहीं है। एंड हम फाउंडर्स की एक प्रॉब्लम है कि हम तीनों को, वी ऑल कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स, एनीथिंग जहाँ पे वो होता है ना लॉस हो रहा होता है, हमसे चलता ही नहीं है। शायद तभी हमें 10 साल लग गए wherever we have reached, बट वो चलता नहीं हमसे, वी कांट स्लीप, वो होता ही नहीं, हमारी वो डीएनए में नहीं है। तो हमने ये नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा हमसे। बट उससे चलाते हुए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। Which is so against the norm of the startup इट world. इज डेफिनेटली इज, बट वो इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, वो बड़ी पर्सनालिटी वाली बात है, नॉट समथिंग। Because most of the startup सही गलत stories, नहीं है, सही गलत नहीं है। आई थिंक पीपल हैव बिल्ट ग्रेट बिजनेसेस यूजिंग कैपिटल, स्केलिंग फास्ट, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। इट्स नॉट लाइक मेरा वर्जन सही है, बट ये हमारा है, उसकी हमारी पर्सनल पर्सनालिटी है। स्टार्टअप्स हैव बिल्ट ग्रेट बिजनेसेस इन व्हाटएवर दे डन। क्राफ्टली में हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी खुद को, वो थी शिपिंग, लॉजिस्टिक्स। एंड थोड़ा शॉर्ट में, आई एम जस्ट कटिंग शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो शिपिंग वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। हमने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था इंटरनल यूज के लिए, जिसको शिपिंग सॉल्व करने के, क्योंकि हमें खुद ही इतने इशू आ रहे थे। ब्रूड कहता कॉन्ट्रैक्ट नहीं दूंगा, फेडेक्स कहता समझ नहीं आ रही, किसी के पास ट्रैकिंग पेज नहीं है। ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ऐसे तो ई कॉमर्स धंधा चलेगा ही नहीं। सारे पैसे वहाँ खर्च हो गए थे, लॉस इतना हो रहा था बिकॉज ऑफ शिपिंग सॉल्व नहीं थी। तो हमने एक इंटरनल सॉफ्टवेयर बनाया, एंड अबाउट 3 years लेटर हमें जब क्राफ्टली का जो मार्केट हमने बनाया था, वी थॉट कि ये तो दिस इज समथिंग वी वोंट डू, वी वांट टू फिगर आउट समथिंग एल्स व्हिच इज फंडामेंटली लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर देन दिस। इन किसी एक ने बोला कि ये आपने देखा है प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, ये शिपिंग वाला सिस्टम है ना, ये अगर आपकी प्रॉब्लम है तो सबकी प्रॉब्लम है, और आप तो टेक कंपनी हो,
आपके पास तो करीबन 50 इंजीनियर है, तब आप सॉल्व नहीं कर पाए। सोचो उन बिजनेसेस के बारे में जो उनके पास कुछ नहीं है। True. दैट बिकेम अ वेरी गुड इनसाइट, यार शिपिंग में कुछ करते हैं, बिकॉज प्योर आर्बिट्राज धंधा, सेम लॉजिक आ गया, 20 का लो 50 का बेचो। आई थिंक ट्रेडिंग इज इनबिल्ट, तो वही सेम लॉजिक को यूज करके सर शिपिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि हम बन जाते हैं आपके मास्टर, हम सबको लाएंगे आपको डिमांड, एंड दे यूज्ड टू गिव अस अ बल्क कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम कमिटमेंट के साथ। वही कॉन्ट्रैक्ट को हम हजारों एसएमईज में शेयर करवा देते थे एंड बिकेम बिजनेस। सो दैट्स हाउ शिपरॉकेट केम इन एग्जिस्टेंस। And from there to 1 lakh current Yeah. users which you have. So they have 1 lakh users who are using their product and their services or their technology. And it's a great journey in the last 5 years. हाँ, so 18 में आई थिंक दिस केम टुगेदर मोस्टली। वो लोग यूनिकॉर्न तो आप दिखता है, बट हमें तो 2012 में शुरू किया था टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट। शायद हमें 6 साल लग गए। True. तो ये अगर मैं आपसे पूछूं विशेष कि एक सिंपल लैंग्वेज में ये लोग सब कन्वेंशनल बिजनेसेस आए हुए कि इनके मन में एक सवाल है, आप करते क्या हो, राइट, और आप पैसा कैसे बनाते हो। तो इफ ये इन दो सवालों में अगर हम शिप रॉकेट को डिफाइन कर पाए कि आप नॉर्मल एक लैंग्वेज में एक आम इंसान की जो नॉन आईटी का हो या नॉन स्टार्टअप वर्ल्ड का हो कि शिप रॉकेट करती क्या है। सी लॉजिस्टिक्स में 2 साइड प्रॉब्लम थी। एक साइड है सप्लायर्स की, डिलीवरी, ब्लू डार्ट, आरएमएक्स, फेडेक्स, जो भी कोरियर कंपनी एग्जिस्ट करती हैं। फॉर देम देयर बिजनेस इज डिजाइंड टू केटर टू अ मिनिमम बिलिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर वो किसी एक पिकअप एड्रेस को चूज कर रहे हैं जहां पे उनको पिकअप करना है, इट्स अ कॉस्ट टू देम, कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट है। एक शिपिंग की कॉस्ट आप देखोगे तो अगर 50-40 रुपए ऐसी होती है। सो अगर वो महीने की 10-20 शिपमेंट ही करेगा, that business becomes very difficult to manage for that company, because their systems जो internal teams है वो डिजाइन करी गई हैं to manage a client who has to give them at least कुछ तो दे। 5-10 शिपमेंट्स का महीने का मिनिमम गारंटी होगी तभी काम करेंगे वो। दैट वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेलर साइड पे इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। कोरियर से जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, अब ये नहीं होता, बट दिस इज व्हेन वी स्टार्टेड। बट कि हम तो 10,000 में मिनिमम गारंटी चाहिए मंथली बिलिंग, तभी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। कह रहे मुझे पता ही नहीं, बिजनेस शुरू नहीं हुआ, मैं कैसे कमिट कर दूं आपको 10,000 महीना। दैट वाज वन प्रॉब्लम ऑफ सेइंग कि यार डिमांड सप्लाई के बीच में छोटा सा गैप है, बट दे डोंट वांट टू वर्क विद देम एंड दे वी केम इन बिटवीन सेइंग कि आपको क्या चाहिए, जैसे हमें मिनिमम बिलिंग गारंटी चाहिए तभी हम आपको अच्छे रेट देंगे। बस अगर अच्छे रेट होंगे तभी उसका बिजनेस वाइबल होगा। उस लॉजिस्टिक्स में खर्चा होता है मेन शिपिंग में, ई कॉमर्स में, तो उसको प्राइस तो अच्छा देना पड़ेगा। ही सेड ठीक है, वी विल फ्रंट इट, वी विल फ्रंट। हमने बिना कमिट होते हुए पीछे कमिटमेंट, हमने कहा हम आपको महीने का 1-2-3 लाख रुपए जो भी आपको मिनिमम गारंटी के लिए हमें प्रोडक्ट प्राइस चाहिए, हम कमिट करते हैं, शिपमेंट हो या ना हो, महीने का 5 लाख रुपए हम आपको देंगे ही देंगे, मिनिमम बिलिंग। डन, वी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट एट द गुड प्राइस। बस जो 5 लाख वाले का प्राइस है वो अलग होता है। दैट्स व्हाई अब हम पीछे से हमने हजारों लोग जोड़ लिए अपने साथ, जिनके पास 10-10, 20-20, 500 शिपमेंट थे महीने के। दैट मेड द बिजनेस हैपन। दैट इज एग्रीगेशन पार्ट। Today, Shiprocket is a data platform. After 3-4 years of running and we do about million shipments a month, तो अगर हमने 3-4 साल लगा दिए हैं तो we have attempted more than 200 million shipments at some point in time, घूम फिर के मेरे पास डेटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, we are using that data to find intelligent answers to optimize supply chain. That is one part of Shiprocket. कि कौन से पिन कोड के लिए which courier company one should use is one part of answers that we can now give you right. That improves your conversion of the delivery by X percentage. That clearly acts as bottom line. It's a good way of, जितने ऑर्डर डिलीवर होंगे वही प्रॉफिट है, जो घूम के वापस आ जाएंगे उसमें क्या है। Second part is now as we have progressed, we have seen how quick commerce has come in, कि जल्दी चाहिए, Amazon आ गया प्राइम के साथ, अब Amazon पे ऑर्डर करोगे नेक्स्ट डे आ जाएगा। हमारे क्लाइंट्स लेकर आए थे कि यार हमारे लोग गूगल पे आते हैं, सर्च करते हैं हमारा नाम और जाके हमसे नहीं खरीदते, क्या हो रहा है ये। द इनसाइट वाज कि वो ढूंढ तो एक और रहे हैं, बट तेरी वेबसाइट पे भी जाते हैं, फिर वो जाते हैं अमेजोन पे जहां आप बेच रहे हो, वहां देखते हैं कि गारंटीड कल आ रहा है और आपकी वेबसाइट पे कुछ पता ही नहीं कब आ रहा है। सो क्लियरली दे जस्ट फाइंड यू, बट आप उसकी उसी बात की अपने ब्रांड के पैसे कमीशन आप अमेजोन को देके जा रहे हो। राइट, That's when we have to solve it. अब speed solve करते हैं. So now we have a network of 100 warehouses across India, where we said कि हम आपको बताएंगे आपको कौन सा सामान किस जगह पे किस क्वांटिटी में रखना है. That's again using some intelligent software behind it, using data behind कि कहाँ बिकता है आपका क्या चीज़. जब ऑर्डर आएगा तो हम नियरेस्ट वेयरहाउस उठा के फटाफट नेक्स्ट डे सेम डे डिलीवर कर देंगे. If you have to compete with Amazon, then you have to offer the same service. So we are enabling the D2C guys to offer the same Amazon quality, सेम टेक्नोलॉजी स्टैक. अब आप अपनी वेबसाइट पे
इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो चला रहे हैं, दे कैन क्लियरली एग्जैक्टली टेल कि ये ऑर्डर कब पहुंचेगा आपकी जगह पे, विद अ डिलीवरी प्रॉमिस, without being the Amazon, which Amazon is. which Amazon is. So we are that layer जो Amazon करता है directly. We are enabling businesses to do and compete with Amazon using the same quality of supply chain that Amazon has built over the back of their whatever funds they have. So on the logistics side, Amazon is one of your competitors. No, no, Amazon is still a partner. I'm just saying the quality. Quality. जब आप Amazon से ऑर्डर करते हो, तीन ही तो चीजें हैं. एक, कब आ रहा है पता है, ट्रस्ट है कि नहीं अच्छा लगा वापस कर दूंगा. तीसरा सुनवाई है कि बीच में कोई है, Amazon तो है, सेलर बात सुने ना सुने Amazon सुनेगा. We are all three for direct sellers. Simple. कि मैं बीच में हूँ. अगर आपको एज अ बायर आप कह रहे हो मेरे को सामान अच्छा नहीं लगा, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व योर इशू विद द सेलर, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है. आई एम टेलिंग यू ये जब इस डेट पे आएगा तो इस डेट पे पहुंचेगा, एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली कहाँ पहुंचा है, पूरी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी है पीछे, कहाँ कौन सा ऑर्डर है. दैट इज अ मिक्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव. इंटरमीडिएरी चाहिए था इस सिस्टम में, वी बिकेम दैट, एंड दैट इज शिपरॉकेट टुडे. इज अ सप्लाई चेन, इंटेलिजेंट सप्लाई चेन कंपनी कह सकते हैं, वेयर वी आर जस्ट सॉल्विंग थिंग्स जो आज एग्जिस्ट करती हैं. वी डोंट हैव एनी राइडर्स, वी डोंट हैव एनी एसेट्स ऑन ग्राउंड. हम सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी जो कैपेसिटीज एग्जिस्ट करती है उनको वो स्मार्ट कर रहे हैं. दैट्स इट. And you are closely following Amazon because they kind of set the benchmark in this. इट्स Amazon कह सकते हैं, फ्लिपकार्ट में यही सेम है. इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड. नेक्स्ट डे डिलीवरीज आज इज नॉट अ लग्जरी, इट इज A prerequisite for इट इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ द बायर. वो उसके बिना ऑर्डर नहीं करेगा, चाहिए उनको कल, तो जो बन गया वो बन गया. यू कांट जस्ट बी ऑन योर ओन साइड, यू हैव टू मैच अप सर्विस लेवल्स अगर कॉम्पीट करना है मार्केट में. अब तो Blinkit है, Big Basket है, they talk वो about 10 मिनट में आ रहे हैं. 10 मिनट में ला रहे हैं. हाँ, you'll have to keep matching up, right? You have to become relevant and equally capable. Right. Now, from there, moving on to the investment space, because I think you are taking care of the investments, bringing in investments to the company. Now, and you have got multiple investors coming on board with all your companies. So, what as investors here, हम लोग यहाँ बैठे हैं, and we might be investors in the future, and we would like to enter into startup world. तो आपने क्या देखा कि what is common amongst investors? What do look at in the investing company which they would want to invest in? तो क्या होना चाहिए उस कंपनी के अंदर, क्या वो लोग देखते हैं, कहाँ उनका फोकस होता है, and based on what they decided we should invest or not. So It's a very, very macro question, because each investor has a different strategy. And I have met people with no strategy. वो कहते हैं 10 करोड़ लेंगे, स्प्रे एंड प्रे, सब में डाल देंगे 20-20 लाख रुपए, दो थोड़ी चल जाएंगी थोड़ी नहीं चलेंगी. So I have met people with no strategy also. Okay. There is no strategy behind it. So it's not one आप fits जब all. किसी की पिच सुनते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या ध्यान में रखना चाहिए कि एज एन इन्वेस्टर? As an investor, I think दो तीन चीजें हैं. If you are looking to invest in a company, थोड़े बहुत गवर्नेंस के बारे में चेक कर लो. It's very, very important to see who are the people behind the system. Because वो लोग किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, that will tell you a little bit about their journey, their perseverance, कितने how privileged they are or not privileged, और कैसा शुरू हुआ है. The other is, अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको क्लियरली एक फंडामेंटल सिस्टम पता है एक बिजनेस का क्या होना चाहिए. डोंट लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज, बिकॉज अगर आपने एक बिजनेस बनाया है जो आज 50-100 करोड़ की टर्नओवर कर रहा है, तो क्लियरली आपने कुछ सही करा है. यू अंडरस्टैंड दोज नंबर्स. डोंट लेट एनीवन टेल यू अदर वे अराउंड कि यार अभी तो मैं पहले इन्वेस्ट करूंगा फिर ये करूंगा. अगर नहीं सही लग रहा तो वो सही नहीं है. तो इट्स बेसिक फंडामेंटल्स वेरी, वेरी क्लियरली कि हाँ इन्वेस्टमेंट होती है टू ग्रो, बट अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो उसके पीछे की कॉस्ट में अगर वो सब उसके बाद आता है. इफ सम इन आवर सिस्टम देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वेरिएबल्स हमने बना दिए हैं, हमने इन्वेंट कर दिया एक्चुअली टर्म्स. तो EBITDA पैट तो था ही था बैलेंस शीट के अंदर. अब हमने CM1 कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 2 3 सब ने अपने नंबर बनाने शुरू कर दिए कि मेरा बिजनेस है ना, मेरा वैसे प्रॉफिटेबल है लेकिन ये हटा दो, ये ना मेरे जो कॉस्ट ऑफ लैंड है ना ये हटा दो, मेरा बिजनेस वैसे प्रॉफिटेबल है. तो वो सब इट्स अ वे ऑफ रोटेटिंग बुक्स. आई थिंक फंडामेंटली बेसिक नंबर्स होने चाहिए. व्हाट यू सेल इज रेलेवेंट, एंड इफ यू मेकिंग मनी, प्री रेवेन्यू मेरी समझ नहीं आता है, एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट देयर. A lot of companies pre-revenue have a good path to themselves, but if you are too new in the space of angel investment, pre-revenue से थोड़ा सा पीछे रह के let's focus on the slower growing companies but stable enough, and then you can take risk. थोड़ा बहुत returns आने शुरू हो गए, then you keep on taking risk. And if you don't understand this कि यार ये सब मेरी समझ तो नहीं आ रहा है, then you like mutual funds. अब तो हमारे पास obviously venture capitalists plus there are 100 ways of collaborating with people who understand this. So उन पे rely कर लो.
बस सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि इट्स डिलेमा ना कि भाई आप बर्न कर रहे हैं या भाई वेयर डू यू लुक एट द कंपनीज व्हिच आर बर्निंग मनी डिप्लॉइंग मनी भाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोल लीजिए या एट एनी कॉस्ट यू वांट टू बिल्ड द बिजनेस और या ग्रोथ में आप बात कर रहे हैं तो ऐसे LTV बड़ा एक इजी टर्म हो जाता है. सो LTV इज बेसिकली लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ अ कस्टमर. ओके वो थोड़ा उसको अगर आप देखना शुरू कर दोगे थोड़ा रेलेवेंसी बढ़ जाती है उस प्रोजेक्ट की. व्हेन पीपल से कि अभी तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैक में. तो आइडियाज जब आपने हम कोहॉर्ट्स कहते हैं, अब ऐसे ही देख लो, बड़ा सिंपल नंबर है. एक क्लाइंट जिसने, अगर वो एक बिजनेस टेक्नोलॉजी SaaS काइंड ऑफ बिजनेस है जहाँ पे रिकरिंग रेवेन्यू आता है, तो यू कैन लुक एट द कस्टमर केयर. उसको जब आया था उसने अपने लास्ट 8 साल, जो भी साल 2 साल की जर्नी में कितने पैसे आपको दिए हैं. इफ दैट नंबर इज एटलीस्ट 4 to 5x ऑफ द मनी दैट योर कैक इज टुडे, दैट कुड बी अ रेलेवेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे है. And few of these small calculations can help you identify some basic health of a business. 4-5x पे अगर चल रही है LTV और उसकी CAC बढ़ नहीं रही है नॉन स्टॉप, इट इज स्टेबल. इफ यू आर सीइंग दैट यार CAC 2 साल पहले 250 थी, आज वो 700 रुपये हो गई है, एंड बिजनेस ग्रोथ भी उसी स्पीड से हो रहा है शायद, बट समथिंग माइट नॉट एडिंग अप. योर CAC कैन शुड नॉट बी कि बिजनेस तो बढ़ रहा है लेकिन उतना ही मेरा खर्चा बढ़ रहा है. देन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक विच इज वेरी वेरी हैवी कैपिटल डिपेंडेंट. और वो 1 year जब रिसेशन आता है, जब कैपिटल नहीं आता है, तो बिगेस्ट बिजनेसेस कोलैप्स इन दैट 8 months. बिगेस्ट ऑफ बिजनेस कोलैप्स बिकॉज चाहे उनकी वैल्यूएशन कुछ भी हो, हम यूनिकॉर्न कुछ भी कह लें, चाहे वो 8-10 बिलियन पे क्यों ना हो, बिकॉज दे डिपेंडेंट ऑन अ कॉन्स्टेंट फ्यूल ऑफ इनकमिंग मनी, इट collapses. सो अभी इफ यू टॉक अबाउट लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री विच इज जो मेरी समझ है $50 billion का इंडस्ट्री बोलते हैं एंड विद शिप रॉकेट ग्रोइंग एट 3x on a year-to-year basis, and that is the last 21 का जो अपना रहा है. And but your expenses also have increased by the same degree to your revenue. So how do you manage this? What is the future trend for you in Shiprocket? ये ऐसा होगा, क्या होने वाला है? See, let's look at our journey. We actually started Shiprocket in 2018. So 3x का base क्या है? वो लास्ट ईयर हमने पकड़ा तो हमने वैसे 28 मैं वही मान रहा हूँ. हम जब पहले 100 कस्टमर, 100 से हम 300 हुए, 300 से हम 600 हो रहे हैं, या 1000 हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं, वो सेम ट्रेजेक्ट्री हम मैच नहीं कर पाएंगे. एक्चुअली 2021 we became profitable. We made actually profitable से मेरा मतलब not CM12, we made PAT the whole year, full 2021-22. Then we entered into a space called warehousing. We started investing a lot of money to set up my warehouses. So that again थोड़ा बहुत वहाँ से मैं नेगेटिव ले गया. But now let's look at the business of shipping alone. अगर मैं warehousing को हटा देता हूँ, बिकॉज एज फाउंडर्स हम वैसे ही हैं, तो जो चीज़ मैं 20 की लेता हूँ, मैं आज मिनिमम आई एम 1 रुपी अप. सो दैट्स अ गोल रूल इंटरनली. दैट बिजनेस इन इटसेल्फ इज मेकिंग मनी. आज अगर मैं अपने वेयर हाउस बंद कर देता हूँ सडनली, दिस बिजनेस अगेन इज प्रॉफिटेबल. सो बिजनेस नीड्स टू हैव दोज लेवर्स व्हाइल यू आर स्केलिंग एंड इन्वेस्टिंग. अगर कभी दिन ऐसे आ गया कि यार अब नहीं इन्वेस्ट कर सकते, कुछ हो गया खराब, यू नीड टू हैव दोज लेवर्स थिंक यार इसको फटाफट बंद कर, इसको चालू कर, सेल बढ़ा, बैक टू path. You should not be यार shit पैसे खत्म हो गए बंद करो. We are, every investment that is happening today is a planned investment towards the growth, because we are starting up a new business unit. But once warehousing business settles down, either वो नहीं होगा settle, तो हम कहेंगे इसको बंद कर पूरा का पूरा. That's okay, and we have done that in the past. हमने अपने पहले दोनों प्रोडक्ट बंद किए because we are very fast on killing कि यार ये बंद करो, नहीं पैसा कमा रही है. चलाएंगे, टेस्ट करेंगे, अगर 2-3 साल बाद भी नहीं लग रहा कि यार ये नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट मेकिंग मनी, और इफ वी हिट अ वेरी सॉलिड रिसेशन व्हिच आई ट्रूली बिलीव इंडिया विल नॉट, तो वी विल प्रॉब्ली किल ऑल द एक्सपेरिमेंटल बिजनेस यूनिट्स कि इसी को करो जहां ₹2 नेट पॉजिटिव है. ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है. इट्स क्लैरिटी और उसका प्लान होना बहुत जरूरी है. प्लान A, B, C, D, E चाहिए आपको हर चीज के लिए. व्हाट हैपेंस इफ इंडिया एंड्स अप गोइंग इनटू वॉर, व्हाट हैपेंस, आपका प्लान वहां तक होना चाहिए कि एवरी सिचुएशन हैज टू बी प्लान्ड फॉर. वो मैं बात करता बी प्रिपेयर्ड. सो वो आई थिंक यू आर टॉकिंग लाइक दृश्यम का जो है ना, वो दृश्यम 2 आई जो. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी. Any possibility. हाँ, Any possibility. Great. Before we open up the Q&A for the audience, a quick rapid fire for you, and I was thinking, अच्छा ये था कि जो अपना you have that price calculator, Shiprocket price rate calculator. So it got evolved over a period of time because of your customer experience. Yeah, it was already thought of. Some things. That is a growth hack.
उसको हम ग्रोथ हैक बोलते हैं. बहुत सारे लोग ना गूगल पे आके ढूंढते हैं अपनी, जब बिजनेस बना रहे होते हैं वो ट्राई करते हैं कि मेरी एक्चुअली कॉस्ट क्या आएगी यार. एंड शिपिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके पीछे. देर इज वेट बेस्ड चार्ज, देर इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज कि डब्बे का साइज क्या है, देन देर इज जोन बेस्ड चार्ज कि कौन सा जोन में डब्बा जा रहा है, देन देर इज पिन कोड लेवल चार्ज, देन देर इज फ्यूल टैक्स, देन उसके ऊपर कहीं अलग अलग तरह के टैक्सेस और चार्जेस लगते हैं. फिर कभी कभी पॉल्यूशन में ग्रीन टैक्स आ जाता है. तो देर इज 1 मिलियन कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशंस जो आपको एग्जैक्टली कभी पता ही नहीं चलता. इट वॉज अ वेरी बिग यूज केस. तो हमने तो उसको एसईओ के लिए बनाया था, कस्टमर एक्वायर करने के लिए. तो हमने सिंपल टेक्नोलॉजी बनाई शिपिंग कैलकुलेटर वाली. उसको यूज करने के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, नंबर ना दे दो मेरे को, अपना नंबर दे जाओ. जो आ रहा है शिपिंग का रेट कैलकुलेट करने, उसको शिपिंग सर्विस तो चाहिए. तो दैट वाज आवर ग्रोथ हैक टू फाइंड मोर लीड्स, फाइंड मोर कस्टमर्स. उसको बना के हमने फ्री डाल दिया ऑनलाइन. जो भी आ रहा था वहाँ पे, just to calculate his actual cost, became a potential lead and a customer to us. ग्रेट. तो उसके लिए वैल्यूडेशन हो गया एंड अपने लिए लीड जनरेशन का एक टूल हो Yes. गया. ग्रेट. आई लीव द अदर क्वेश्चंस टू द ऑडियंस, बट एक रैपिड फायर हल्का सा करते हैं. योर मोस्ट एक्साइटिंग सेक्टर टू लुक एट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. EVs and new age fuel. Okay. Do you intend to come out with an IPO? Yes. One entire portfolio for you. Sorry, one? Entire portfolio होता है, but you some company which you missed out on investing and होता है ना कि initially you thought of I'll invest in this company, or and suddenly that got missed out and Yeah, I think one of very close companies, very early we had the chance to, we did not, was Mamaearth. तो we were doing D2C and personal care हमें दिख रहा था बढ़ता हुआ, हमने इन्वेस्ट नहीं करा था. We missed out. Yes. okay. And your source of inspiration? I think it's a passion to do business. I think it's more, enjoy my entrepreneurship. You're a sunrise person or a sunset person? Sunrise. That speaks a lot.